सूरज और ईशा की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर नया तूफान खड़ा हो रहा है। मंदिर में शादी करके जब सूरज ईशा को अपने घर ले आया तो पूरे परिवार के होश उड़ गए। दाई माँ का गुस्सा आसमान छू गया और ताई जी का चेहरा सफेद पड़ गया। गुलाब सिंह, जो अब तक अपनी बेटी को सूरज से दूर करने के लिए हर चाल चल चुका था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन सूरज ने जैसे ठान लिया था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अब ईशा को वह अपनी जिंदगी से कभी अलग नहीं होने देगा। लेकिन सवाल यही है, क्या यह नया अध्याय सूरज और ईशा की जिंदगी में खुशियां लाएगा या फिर ताई जी की नफरत और गुलाब सिंह की साजिशें इन दोनों का जीवन बर्बाद कर देंगी? ईशा, जो कभी गुलाब हवेली की राजकुमारी थी, जहां हर ख्वाहिश पलक झपकते पूरी हो जाती थी, आज उसी ईशा को सूरज के घर में नौकरानी जैसा जीवन जीना पड़ रहा है। पर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके लिए सबसे बड़ा सपना यही था कि सूरज एक दिन आईएएस बने और अपने पापा अरविंद जी का अधूरा सपना पूरा करे। याद कीजिए वो रातें जब ईशा सूरज को किताबों की दुनिया से मिलवाती थी। सूरज हंसकर कह देता था, ईशा, ये सब बकवास है, मुझे गुंडागर्दी में मजा आता है। और ईशा रोते हुए कहती, सूरज, यह तुम्हारे पापा का सपना है, मैं तुम्हें जरूर आईएएस बनाऊंगी। ईशा ने सूरज के लिए कितनी कुर्बानियां दी, यह गिनाने में पूरी उम्र निकल जाएगी। उसने सूरज के दोस्तों से लड़ाई की, उसके पुराने गुनाहों को छुपाया और हर परीक्षा में उसके साथ खड़ी रही। और वो पल जब सूरज पहली बार एग्जाम पास कर गया तो ईशा ने रोते रोते कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम कर सकते हो। सूरज ने पहली बार ईशा को गले लगाया और बोला, तुम मेरी ताकत हो। लेकिन ताई जी को यह सब दिखता ही नहीं था। उसकी आंखों पर नफरत की पट्टी बंध चुकी थी। वह बार बार कहती, यह हवेली की महारानी हमारे सूरज को बर्बाद कर देगी। बिंदिया ने भी ताई जी के कान भर भर कर आग में घी डालना जारी रखा। गुलाब सिंह, जो ईशा का अपना पिता था, वही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका था। वह सोचता, ईशा सूरज के साथ खुश नहीं रह सकती, वो एक दिन मेरे पास जरूर लौट आएगी। और इसी गलतफहमी में वह नई नई साजिशें रचता रहा। फिर आया वो मोड़ जिसने ईशा का दिल तोड़ दिया। सूरज ने तलाक के कागजों पर साइन कर दिए। वह सोचता था कि इससे ईशा को आजादी मिल जाएगी, लेकिन ईशा टूटकर बिखर गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अकेली कमरे में बैठकर कहती, सूरज, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सहा और तुमने मुझे ही छोड़ दिया। बिंदिया के लिए यह किसी जीत से कम नहीं था। वह खुशी से उछल पड़ी। उसने सोचा, अब सूरज सिर्फ मेरा है। ईशा तो बीच की रुकावट थी और अब वो खत्म हो गई, लेकिन बिंदिया को यह अंदाजा भी नहीं था कि सूरज का दिल सिर्फ और सिर्फ ईशा के लिए धड़कता है। इसी बीच ईशा हॉस्टल चली गई, लेकिन वहां उसके साथ दर्दनाक हादसा हुआ। गुंडों ने रैगिंग की, उसे परेशान किया। ईशा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए भागकर जान बचाई। सूरज जब उसे इस हालत में देखकर पहुंचा तो उसकी आत्मा कांप गई। उसने खुद को कसूरवार ठहराया, मैंने ईशा को अकेला क्यों छोड़ा? क्यों उसके लिए तलाक के पेपर्स पर साइन किए? उस रात सूरज ने कसम खा ली कि अब वह ईशा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। भेष बदलकर वह हॉस्टल पहुंचा और मोची बनकर गुंडों की धुलाई की। उसने उन बदमाशों से कहा, अगर ईशा को छुआ तो जिंदा नहीं बचोगे। उस पल ईशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें एक चमक भी थी।